हेलो दोस्तों। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल्स देखेंगे। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स है क्या, और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये हमने एक बैटरी कंसिडर कर ली है। बैटरी कंसिडर कर लिए एक, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। चलो इसको नाम दे देते हैं R1। यहाँ पे क्या, ठीक है। और यहाँ पर एक और सेल लगा दिया, और यहाँ लगा दिया R3 नाम दे दिया। इसको समझ जाओ, इसको ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पर एक लगा दिया, इसको नाम दे दिया R4। ठीक है। तो समझ जाओ, इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एज वी नो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम negative terminal of the cell, sorry, positive terminal of the cell to negative terminal of the cell। तो समझ जाओ कि ये जो सेल है, ये ईएमएफ E1 है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1। तो वो करंट I1 यहाँ से फ्लो होगा। चलो इसको नाम, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो वो करंट I1 कहाँ तक आएगा? पॉइंट B तक, और वो इस तरफ से चला जाएगा, क्योंकि उसको निगेटिव टर्मिनल में पहुंचना है। अब ये सेल है E2, और इसका ईएमएफ है E2, और समझ जाओ यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2। तो वो ऐसे फ्लो होगा, इस पॉइंट को नाम दे दिया C। तो ये यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2, इधर से आया I1, इधर से आया I2, बन गए I1 प्लस I2। कितना करंट हो गया? I1 प्लस I2। तो ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट है E। चलो इसको नाम दे देते हैं। ठीक है। तो द सेल whose EMF is E1 providing the current I1, the cell whose EMF is E2 providing the current I2, both the currents I1 and I2 combines at the point B and flows through the BE। ठीक है। यहां से करंट I1 इस निगेटिव टर्मिनल में पहुंचना है, और यहाँ से करंट I2 डायरेक्शन में पहुंचना है निगेटिव टर्मिनल में। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये हो गया एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने सेल्स है? 2 सेल्स। और कितने कितने रेजिस्टर्स है? 4 रेजिस्टर्स। अब देख सकते हैं। ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है नंबर 1, जंक्शन। पहला टॉपिक क्या है? जंक्शन। तो व्हाट इज जंक्शन? तो जंक्शन इज अ पॉइंट
where two or more wires meet, या आप ऐसा बोल सकते हैं जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर वायर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो हमारे डायग्राम में कितने जंक्शंस है? ये ये 1 2 3 4 5 6। so in this electrical network we have 6 junction। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया जंक्शन। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि ब्रांच क्या है। व्हाट इज ब्रांच? व्हाट इज, ठीक है, तो व्हाट इज ब्रांच? तो ब्रांच की डेफिनेशन हम बहुत सिंपल में बता सकते हैं कि द वायर बिटवीन टू जंक्शन, द वायर बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच। तो ये जंक्शन, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच, 7 ब्रांच। कितने ब्रांचेस है? 7 ब्रांचेस। तो वी हैव 7 ब्रांचेस। 7 ब्रांचेस, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। 7 ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि लूप क्या है। नंबर 3, लूप। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज लूप? तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्लोज पाथ ऑफ द करंट इन द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। तो इसमें जो लूप है, ध्यान से देखना, पहला लूप है ए बी ई एफ ए। देखो ध्यान से, ए बी ई एफ ए से शुरू, ए पे खत्म। वो एक पुरानी पिक्चर का मेरा को एक गाना याद आ गया, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। तो ए से शुरू ए पे खत्म। अगर आपने ए नहीं लिखा तो ये लूप जो है क्लोज नहीं होगा। देखो कैसे, ए बी ई एफ है ना, ए नहीं लिखा तो ये आएगा क्या काउंटिंग में? नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको ए लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एक लूप। दूसरा लूप देखते हैं, बी सी डी ई बी, दूसरा लूप हो गया। अब आप तीसरा लूप बता सकते बहुत आसान से, ए बी सी डी ई एफ ए। तो हाउ मेनी लूप्स वी हैव in this network? We have 3 loops, 3 loops, 3 loops, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि ये नेटवर्क क्या है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं। वो सर्किट वो नहीं मुन्ना भाई भी एमबीबीएस वाला सर्किट है, तो आप उसको समझेंगे मुन्ना भाई भी एमबीबीएस वाला सर्किट है, वो नहीं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है क्या? तो द क्लोज पाथ, देख सकते हैं आप, द क्लोज पाथ इन विच देयर आर सेल, रजिस्टर्स और type of passive or active components connected in the form of closed loop, that is called as a electrical network। ठीक है, तो ये डायग्राम हम रहने देंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे, ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है, मिटा दिया।
ये भी मिटा देता हूं मैं, ये किसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज। तो ये किरचॉफ्स लॉज है क्या? तो किरचॉफ्स लॉज दो प्रकार के हैं। नंबर 1, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल उसको बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ का दूसरा नाम है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या? तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, केसीएल और केवीएल। तो केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है? तो किरचॉफ्स करंट लॉ सेज दैट, मतलब आप उसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टेटमेंट द algebraic sum of all the currents, at junction point is zero। क्या बोला मैंने? कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट जंक्शन पॉइंट इज 0। मतलब जंक्शन में अगर सारे करंट्स की एडिशन की जाए तो वो एडिशन का आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो मैथमेटिकली समेशन आई इक्वल्स टू 0, मैथमेटिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? समेशन आई इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो इसके लिए दो रूल है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो रूल है और आपको सिर्फ दो रूल पे ध्यान देना है। तो पहला रूल ये है कि द करंट गोइंग टूवर्ड्स द करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसे हमें क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव कंसिडर करना है। और जो करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको हमें क्या कंसिडर करना है? निगेटिव। तो उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहला क्या है? पहला है रूल उसका, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और दूसरा है करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज कंसिडर्ड एज निगेटिव। ठीक है, बस यही दो रूल है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अंदर आने वाले करंट को पॉजिटिव कंसिडर करना है और बाहर जाने वाले करंट को निगेटिव कंसिडर करना है। और जंक्शन पे सब की टोटल कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, अब इसको हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? ये डायग्राम तो मैं नहीं मिटाऊंगा, ये डायग्राम से तो तुमको मैं दूसरा वाला लॉ समझाऊंगा। डायग्राम रहने दो उसको बोर्ड पे। तो ये जंक्शन
ठीक है, ये जंक्शन I2, I3, I4 और I6, ठीक है। तो ये हो गए जंक्शन O। तो आप देख सकते हैं कितने करंट है इसमें, देयर आर 6 करंट। तो इसमें जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट कौन से हैं? I3, I4। जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट दो ही है, कौन से? I3 और I4, ठीक है। बाकी सब करंट जो है जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, तो I3 प्लस I4, ठीक है। अब ये जो है करंट, ये जो है अंदर की तरफ आ रहे थे, और -I1, -I2, -I5, -I6 = 0। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप बोलेंगे सर आपने तो प्लस प्लस बोला था लेकिन यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ पे बीच में माइनस लिख दो, ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दो, ब्रैकेट में माइनस माइनस डालो, लेकिन प्लस माइनस तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दोनों करंट जो है इनकमिंग करंट है, ठीक है। तो प्लस I3 प्लस I4, ठीक है, इक्वल टू, ये सारे करंट जो है बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो प्लस I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। और ये सब क्या है? ये सब सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट। तो आप देख सकते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज 0, ठीक है। फिर हमने उसको सॉल्व किया और ये बोला था उन्होंने कि अंदर आने वाला करंट पॉजिटिव और बाहर जाने वाला करंट निगेटिव, ऐसे ही बोला था ना। तो हमने उसको कंसिडर किया, फिर हमने जब सॉल्व किया तो हमने देखा, क्या देखा? कि एट द जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम दूसरा लॉ देखें तो दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरे लॉ का नाम है वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग बोल देते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स मेश लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, LOOP लूप लॉ, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि in a closed electrical network, sum of all the EMFs and sum of all potential differences of the components is 0.
मैथमेटिकली समेशन ई प्लस समेशन वी इक्वल्स टू 0, बट v इक्वल्स टू IR, तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन ई प्लस समेशन IR इक्वल टू। ठीक है, अब इसका रूल क्या है? इसके दो रूल है, ध्यान से लिखना। नंबर 1, while tracing the curve, if direction of current and direction of tracing is same, then potential difference is taken as negative, otherwise positive। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, in the tracing the network, if we trace from negative terminal to positive terminal inside the cell, then EMF is taken as positive, otherwise negative। तो आपको ये दो चीजें समझने की कोशिश करनी है। चलो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ क्लोज नेटवर्क A B C D E F A having two cells of EMF E1 and E2. It contains 4 resistors R1, R2, R3 and R4 as shown in figure। अब इसको मैं लगा के दिखाता हूं। using KVL to the closed loop A B क्या है, E F A, A B E F A। आप ध्यान देना, यहीं पे पूरा खेल है। ट्रेसिंग की डायरेक्शन क्या है? देखो, A से B, B से F से A, एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए से शुरू कर रहे हैं ना, तो ए से बी कौन मिला? रेजिस्टेंस R1, तो अपनी डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? निगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, और V मतलब क्या है? IR। वो निगेटिव लेना है हमको, तो A से B ये अपनी डायरेक्शन, यही डायरेक्शन करंट की, तो निगेटिव माइनस IR। लेकिन हमारे पास में करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस I1 R1। फिर B से लेके E तक अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम, तो माइनस I1 प्लस I2 R2। जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस लेना है, और जो करंट है वही करंट लेना है। मिला, यहां पे मिला माइनस
I1 R4, ठीक है। अब यहां कौन मिला, सेल। सेल का पहले कौन मिल रहा है, इधर जा रहे हैं ना अपन, वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम F टू A, तो पहले कौन मिलेगा हमको, निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल मिला तो हमें ईएमएफ क्या लेना है, पॉजिटिव। तो प्लस ई इक्वल्स टू जीरो, प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस I1 R1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस I1 R2 माइनस I2 R2 माइनस I1 R4, उसको उधर लेके गए तो माइनस E1, सबका माइनस साइन हट जाएगा। तो I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I1 R4 इक्वल्स टू E1। अब इसको सॉल्व करते समय ध्यान क्या देना है कि ब्रैकेट में हमेशा रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर कॉमन निकालते हो तो ये देखो I1 है, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी I1 है, तो I1 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू E1। तो ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और आप जो है किसी भी नेटवर्क में इसको लगा लीजिए, किसी भी नेटवर्क में। यहाँ पे कितने लूप दिए हुए हैं, एक लूप, दो लूप और ये बड़ा वाला लूप, तीन लूप। तीन लूप में आप किसी भी लूप में लगा लीजिए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझेगा तो मैं हूं, अब अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं